संत कर ले, हद से अधिक संत कर लेगा, ऐसा बताया कि गुरु जो है वो ईश्वर से भी बड़े हैं। ऐसा हरिते अधिक गुरु में धारे भक्त सुजान, विचार सागर में ऐसा बता दिया कि गुरु हरि से अधिक गुरु में भक्ति धारण करे। तो साहब बोले कि अगर भगवान और गुरु दोनों एक साथ उपस्थित हो जाए तो किसके चरण लगना है? तो साहब ने बोला गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव बलिहारी गुरु आपने जी गोविंद दियो बता। ये हमारी परंपरा है। पूरे विश्व की पूरे समस्त संस्कृतियां, समस्त धर्म, समस्त संप्रदाय जितने विश्व के हैं सब में यही परंपरा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः, इसका सर्वश्रेष्ठ स्थान। तो इसका मतलब हम लोग दर्शन में पूछे कि गुरु कहाँ रहते हैं, तो हमारे दर्शन बोलता है गुरु बाहर नहीं अंदर होते हैं। गुरु अपने अंदर हमेशा ही विराजते हैं। आत्मा परम चेतना के रूप में जो होते हैं वही गुरु हैं। परम चेतना प्रदान करने वाले गुरु होते हैं और परम चेतना स्वयं आत्मा में परम रूप में विराजमान है, कभी भंग होती ही नहीं। तो गुरु बाहर खोजने पे नहीं मिलेंगे, गुरु अंदर मिलेंगे। और गुरु के रूप में हम सभी माता को बताया, पिता को बताया, जो आधार देने वाले हैं, जो सहारा देने वाले हैं, जो मंत्र सुमिरन बताने वाले हैं, वो माध्यम है, गुरु नहीं है। गुरु तो अंदर विराजमान है सबके, अपने अपने सबके। ये हमारा दर्शन कर रहा है। कर्म चेतना को गुरु कहते हैं और जो परम चेतना के रूप में उपलब्ध बाहर है वो भी गुरु है। तो परम चेतना ही गुरु है। जहाँ परम चेतना नहीं है वहाँ गुरु नहीं है। हम मनुष्य के रूप में सामान्य हो सकते हैं, लेकिन जब हम परम चेतना में होंगे तो ईश्वर होंगे। तो ये गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। लेकिन परम चेतना वाला जो जगह है वो आत्मा है और परम चेतना में जो पहुंचा है वही गुरु है। इसलिए हमारी समस्या ये है कि परम चेतना में पहुंचे यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए सबको बहुत देर लग रही है, कोई आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो हमसे एक दिन हरियाणा पंजाब के सोनीपत के 30 लोग आए थे। उन्होंने यहाँ पर वो सफर के पढ़े लिखे लोग, रिटायर लोग और बहुत उम्रदार लोग, संपन्न लोग थे। 30 लोग आए थे कि मगहर में चलेंगे और मगहर में जो गुरु साहब होंगे जो आत्मज्ञान को प्राप्त हमें आत्मज्ञान में ले जाएंगे, इस दृष्टि से आए। तो सब साहब लोगों ने कहा कि हमें बताया था, हम बैठे मंदिर पर ही बैठे थे, तो आए और पूछे कि साहब हम आत्मज्ञान लेने आए हैं और हम सभी उसी इच्छा से आए हैं, हमें आत्मज्ञान। तो हम सत्य बोले कि हम परंपरा गुरु हैं, गुरु ने जो बताया वो तो आपको बता देंगे, लेकिन आत्मज्ञान में अभी हम भी रास्ते में है, पता साधक ही हैं, इसलिए आत्मज्ञान में प्राप्त नहीं है। लेकिन हम परंपरा गुरु हैं, गुरु ने जो बताया उसे बताएंगे। तो उन सब लोगों ने एकदम बैठे थे, उठे और चरण में सिर रख के प्रणाम किए और बोले कि हम डायरेक्ट नहीं आए हैं, हम 10-20 जगह और अखंडी पखंडी जितना गुरु बन के घूम रहे थे और कथा वार्ता करने वाले सबके पास गए। सब लोगों ने कहा ऐसा आइए वैसा आइए, प्राप्त करा देंगे, आत्मज्ञान दे देंगे। किसी को कुछ पता नहीं था, ऐसा हमको भटका रहे थे। अब यहाँ आए तो हमको इसलिए श्रद्धा हो गई कि आप संत हैं, क्योंकि जो सत्य बोले वो संत है। ऐसा बोले, जो सत्य बोले वो संत जय। तो सत्य बोले इसलिए जो सत्य, पहला उदाहरण बताया हमारे दर्शन ने कि जो सत्य बोले संत है। तो आपने हमारा प्रत्यक्ष दर्शन हुआ कि आपने सत्य बोला, नहीं तो आप ऐसे गद्दी बैठे आप भी बता देते उसी तरह, ऐसा पलटी मारिए, ऐसा बैठिए, ऐसा कुछ बता देते, हम भटकते रहते। लेकिन ऐसा सत्य बोलने के कारण हमारी श्रद्धा हो गई और सब लोगों ने दीक्षा ले लिया। तो रामसुख साहब बोलते थे कि
सत्य के साथ रहने वाला ही साधक है, सत्संगी है और सत्संग में रहता है। सत्य हमारी आत्मा है और आत्मा के साथ जो रहे वही सत्य में रहता है, वही साधक है, वही। और उसके सभी टेंशन और समस्याएं अपने आप समाधान होगी, निर्णय अपने आप आएगा, जो आत्मा के नजदीक हमेशा बनने का प्रयास करेगा। तो संसार में न होके तो सब में मिल रहा, दिन में कहे मैं न मिलूंगा तो तुम सब में मिले रहते हो, इसलिए मैं तुमसे दूर बना हुआ हूँ। मैं तुम उनसे मिलना, अपनी आत्मा के नजदीक होना। हमारे अंदर तीन चीजें हैं, तीन शक्तियां हैं। एक हमारा हार्डवेयर शरीर है, दूसरी हमारा मन चित्त है, मन बुद्धि चित्त अहंकार को चित्त कहते हैं, ये सूक्ष्म है। शरीर भौतिक है, तो भौतिक शरीर और चित्त, और तीसरी शक्ति इसमें है आत्मा। आत्मा परम चैतन्य, ज्ञान में, विज्ञान में, परम आनंद में है, उसमें कोई कमी नहीं, उसमें कोई लेश भी नहीं होता। कभी उसमें पाप पुण्य जो भी करते हैं उसका कोई प्रभाव भी नहीं होता। ये सभी प्रभाव चित्त में होते हैं, संस्कार में होते हैं, इसलिए संस्कार माना गया। संस्कार अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, लेकिन आत्मा अच्छा बुरा होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो और शरीर जो आत्मा है तो चित्त से संचालित, उसकी शक्ति से तभी आत्मा है। नहीं तो आत्मा हट जाए, अपनी शक्ति हटा ले तो शरीर अभी ऐसा मर जाएगी, शून्य हो जाएगी। तुरंत ही 1 सेकंड में शरीर से आत्मा अपनी शक्ति हटा ले तो जीरो हो जाएगा। तो आत्मा, शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। आत्मा के शक्ति से ही शरीर शक्तिमान है। आत्मा के शक्ति से चित्त मन चित्त जितने मन बुद्धि चित्त अहंकार है सभी संचालित हैं। आत्मा ही अपनी शक्ति हटा ले तो 77 उपनिषद में अपने जो अग्नि वायु जल तेज, ये पांचों देव हैं, ये लोगों को अभिमान हो गया कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ। और अग्नि ने कहा कि मैं चाहूँ तो पूरा जला दूं। हवा ने कहा कि तुम क्या करोगे, मैं चाहूँ। पानी ने कहा मैं चाहूँ तुमको बुझा दूं। हवा ने कहा कि मैं अभी उड़ा दूं तो पूरा ही खत्म हो जाओगे। तो सब एक के दूसरे कहने लगे। मिट्टी ने कहा कि अभी जलो, मैं पूरे ही तुम्हारे ऊपर गिर जाऊं तो तुम अपने दब जाके बुझ जाओगे। पानी कहाँ से? तो सब लोगों ने अपना अपना अभिमान बताया और कौन श्रेष्ठ है। पांचों भाई हैं तो पांचों में कौन बड़ा है तय कर रहे थे कि कौन बड़ा है, तय नहीं कर पाए। गए चलो माता से पूछ लें। गायत्री माता के पास गए। आद्या जी, ये अनुराग सागर में भी वर्णन है, अरे कबीर मंसूर में भी लिया गया है, लेकिन 77 उपनिषद का 77 उपनिषद इसी पर आधारित है कि तो जब गए माता के पास तो आपस में लड़ते हुए गए और गायत्री माता से पूछा कि हम पांचों भाइयों में कौन बड़ा है। तो माता ने कहा तुम आज तक अपने बड़े भाई को नहीं जानते? कल ने कहा हाँ मैं तो ही हूँ बड़ा, लेकिन मानता नहीं। वो कहा मैं बड़ा हूँ, मानता नहीं। तो लड़ने लगे सामने ही। तो माता समझ गई। माता ने कहा एक तिनका उठाई और ऐसे रख दी, कहें बड़े कौन हो? अग्नि ने कहा मैं हूँ। कहा जला दो। वो पूरी शक्ति लगा के तिनका भी नहीं जला। हवा से कहा उड़ा दो, उड़ा ही नहीं। पानी से कहा बहा दो, बहाया ही नहीं। सभी लोग, पांचों लोग अपने शक्ति लगा के फिर लज्जित हो गए। और माँ ने कहा कि जो मूल शक्ति है वो तुम्हारी अपनी आत्मा है, उससे तुम विरत अभिमान में होके शरीर के शक्ति को शक्ति मान के और इधर उधर से बात करके उससे विरत हो, इसलिए तुम अपने उसे शक्ति से विरत हो। तुम्हारी शक्ति काम नहीं कर सकती। जब तुम स्वयं से जुड़ोगे तभी तुम्हारी शक्ति काम करेगी। तो ये हमारा दर्शन कहता है कि हमें शक्ति संपन्न होने के लिए सब कुछ हमारे पास अपनी आत्मा है, लेकिन आत्म तत्व का करे निवेरा, कहे कभी सोई जन मेरा। साहब ने मंत्र रूप में कह दिया है। तो हमें उस मूल अपने जो मंत्र है और हमारा जो कबीर साहब का सिद्धांत है, आत्म तत्व का करे निवेरा, कहे कभी सोई जन मेरा, इसको ध्यान रखना है, ध्यान जरूर करना है। और ध्यान करके
उसे अपने सदगुरु के माध्यम